अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं हूं ज़ुबैर हफ़ीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 2 में से इस सबक का मौजू है रेडिकल और रेडिकेंस। इस सबक में हम रेडिकल और रेडिकेंस के बारे में पढ़ेंगे और मिसाल 1 और 2 हल करेंगे। दोनों मिसालें रेडिकल और रेडिकेंस से मुतल्लिक़ हैं, लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। रेडिकल और रेडिकेंस। अगर n एक मस्बत सही अदद हो और जो n ग्रेटर हो 1 से, यानी कि n 1 से बड़ा हो, और दो हकीकी अदद x और a हकीकी अदद के सेट R से ताल्लुक़ रखते हों, और अगर x की पावर यानी कि x की कुव्वत n बराबर हो a के, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x बराबर है a की कुव्वत जज़र n। यहाँ पे n जो कि x की कुव्वत में है, अगर हम इसको a की कुव्वत में लेके आएंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा a की कुव्वत 1 तक़सीम n, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं a की कुव्वत जज़र n, और इस तरह लिखने को रेडिकल कहा जाता है। इसमें a को रेडिकल की असास या बुनियाद या फिर बेस कहा जाता है। असास भी कहते हैं इसको, बुनियाद भी कहते हैं, और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको बेस भी कहा जाता है। और इसमें इस अलामत को रेडिकल का निशान कहा जाता है। इसमें याद रखिएगा कि ये जो कुव्वत n ले रहे हैं ये हमेशा 1 से बड़ी होगी, और वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 5 भी हो सकती है, और इसी तरह चलते जाएंगे। अगर हम जज़र an लिखते हैं तो यहाँ पे n को रेडिकल का इंडेक्स भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि n की वैल्यू या n की कीमत 1 से बड़ी हो। मिसाल के तौर पर हम जज़र x लिखते हैं। जज़र x का मतलब है x की कुव्वत 1 तक़सीम 2। अगर हम जज़र के साथ 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा x की कुव्वत 1 तक़सीम 3। अगर हम जज़र के साथ 4 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा x की कुव्वत 1 तक़सीम 4। अब हम देखते हैं रेडिकल्स की खुसूसियात। रेडिकल्स की खुसूसियात में पहली खुसूसियत है जज़र n a b बराबर है a जज़र n ज़रब b जज़र n, यानी कि अगर a b के ऊपर जज़र n है तो उसको हम a पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं और b पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a और b पे अलग अलग लिख सकते हैं। इसकी दूसरी खुसूसियत a तक़सीम b जज़र n, इसको भी हम a पे अलग से लिख सकते हैं और b पे अलग से लिख सकते हैं, जैसा कि a जज़र n तक़सीम b जज़र n। ये रेडिकल्स की खुसूसियात हैं। इनमें a और b हकीकी अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और n और m मस्बत सही अदद हैं जो कि सही अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये 1 से बड़े हैं। 1 से बड़ी हम कोई भी n और m की वैल्यू ले सकते हैं। तीसरी खुसूसियत है जज़र am की कुव्वत जज़र n। यहाँ पे a की कुव्वत में जज़र m है और फिर उसकी कुव्वत में जज़र n है। इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, n और m को एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसा कि जज़र a की कुव्वत n m। यहाँ पे ये
दोनों कुव्वत आपस में ज़रब हो गई और इसको हमने NM लिख दिया और ये रेडिकल की तीसरी खसूसियत थी। चौथी खसूसियत है A की कुव्वत M जज़र N। यहाँ पे भी A की कुव्वत में पहले M है और फिर इसकी कुव्वत में जज़र N है। इसको हम A जज़र N की कुव्वत M भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब कुछ यूं है कि A की कुव्वत 1/n और फिर इसकी कुव्वत M, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं A की कुव्वत M/n। और ये रेडिकल की चौथी खसूसियत है। पांचवी खसूसियत A की कुव्वत N जज़र N, ये बराबर होगा A के। इसकी वजह यह है कि अगर हम A की कुव्वत N लेते हैं और जज़र की कुव्वत के साथ भी N है तो इसका मतलब है 1/n, और ये आपस में ज़रब होंगे और ये बन जाएगा A की कुव्वत N/n, क्योंकि N शुमार कुनंदा में 1 के साथ ज़रब होगा और N से कट जाएगा और यहाँ बन जाएगा A की कुव्वत 1 और इसका मतलब होता है A। और ये है रेडिकल की पांचवी खसूसियत। अब हम इसके मुतालिक कुछ मिसालों को हल करते हैं, जैसा कि मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 1, मदरजा झैल में हर रेडिकल शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में और हर कुव्वत नुमाई शक्ल को रेडिकल शक्ल में तब्दील करें। इसका पहला जुज़ है -8 जज़र 5। जज़र के साथ 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है -8 की कुव्वत 1/5 होगा और ये इस रेडिकल की कुव्वत नुमाई शक्ल है। मिसाल नंबर 1 का दूसरा जुज़, जज़र के साथ 3 लिखा हुआ है और x की कुव्वत है 5। x की कुव्वत 5 है तो इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, और जज़र के साथ क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है लिहाजा इसका मतलब है 1/3। कुव्वत के ऊपर कुव्वत है लिहाजा यहाँ पे कुव्वत आपस में ज़रब हो जाएंगी। 5 को हम 1 से ज़रब देंगे और ये बन जाएगा x की कुव्वत 5/3, और ये कुव्वत नुमाई शक्ल है इस रेडिकल की। तीसरा जुज़, y की कुव्वत 3/4। इस जुज़ में कुव्वत नुमाई शक्ल दी गई है और इसको हमने रेडिकल शक्ल में तब्दील करना है। y की कुव्वत में 3/4 है, इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं y की कुव्वत 3 और इसकी कुव्वत 1/4। अब 1/4 को हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं और इसके अंदर क्या होगा, y की कुव्वत 3, और यूं हमने कुव्वत नुमाई शक्ल को रेडिकल शक्ल में तब्दील कर दिया। चौथा जुज़ है x की कुव्वत -3/2। -3/2 को हम यूं भी लिख सकते हैं x की कुव्वत -3 और फिर इसकी कुव्वत 1/2। 1/2 को हम यूं भी लिख सकते हैं जज़र 2 और इसके साथ है x की कुव्वत -3। आमतौर पर जहाँ पे सिर्फ जज़र लिखी हो तो उसका मतलब होता है कि उसके साथ 2 लिखा हुआ है, लिहाजा इसको हम यूं भी लिख सकते हैं जज़र x की कुव्वत -3। मिसाल नंबर 2 में एक रेडिकल दिया गया है 16 x की कुव्वत 4 y की कुव्वत 5 जज़र 3। इसको सादा तरीन रेडिकल शक्ल में लाना है। सबसे पहले यहाँ पे हम तज्ज़ी करेंगे 16 की भी, x की कुव्वत 4 की भी और y की कुव्वत
5 की भी। लिहाजा इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, जज़र 3 और 16 को हम 2 ज़रब 8 भी लिख सकते हैं, और x की कुवत 4 को हम x ज़रब x की कुवत 3 भी लिख सकते हैं, और y की कुवत 5 को हम y की कुवत 2 ज़रब y की कुवत 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने तज्ज़ी करने से ये मसावात हासिल की, तज्ज़ी करने से। उसके बाद जज़र 3 हम वैसे का वैसे लिखेंगे, और 2 के साथ हम ज़रब देंगे x को और y की कुवत 2 को। क्योंकि ये सब आपस में ज़रब हो रहे हैं तो हम किसी को पहले और किसी को बाद में भी लिख सकते हैं, जैसा कि 2x y की कुवत 2, और 8 को हम 2 की कुवत 3 भी लिख सकते हैं, और बाकी रह जाएगा x की कुवत 3 और y की कुवत 3, और ये हमने वैसे का वैसे लिख देना है, x की कुवत 3 और y की कुवत 3। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 की कुवत भी 3 है, x की कुवत भी 3 है और y की कुवत भी 3 है। इस वजह से हमने इन तीनों को इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि रेडिकल का इंडेक्स भी 3 है। लिहाजा यहाँ पे हमने मुकम्मल मकब को तरतीब देने के लिए ये किया। अब हम रेडिकल की खसूसियत के मुताबिक पहले हम रेडिकल को इस हिस्से पे अप्लाई करेंगे और फिर हम इस हिस्से पे अलग से लिखेंगे, जैसा कि जज़र 3 2x y की कुवत 2, और फिर जज़र 3 2 की कुवत 3 x की कुवत 3 और y की कुवत 3। यहाँ पे हमने रेडिकल की खासियत 1 का इस्तेमाल किया। इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, जज़र 3 2x y की कुवत 2। यहाँ पे फिर से हम खासियत 1 का इस्तेमाल करेंगे, और जज़र को पहले हम इस पे और फिर इस पे लिखेंगे और इस पे अलग अलग लिखेंगे, जैसा कि जज़र 3 2 की कुवत 3 ज़रब जज़र 3 x की कुवत 3 ज़रब जज़र 3 y की कुवत 3। इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, जज़र 3 2x y की कुवत 2, और इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, जैसा कि 2 की कुवत 3 और इसकी कुवत 1/3, क्योंकि जज़र के साथ 3 लिखा हुआ है, लिहाजा इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। और इसको भी हम x की कुवत 3 और इसकी कुवत 1/3 लिख सकते हैं, और फिर इसको भी हम y की कुवत 3 और इसकी कुवत 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, 2x y की कुवत 2x, 3 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा और 3 3 से कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2 ज़रब x ज़रब y, और इसको हम तरतीब देंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। 2x y ज़रब जज़र 3 2x y की कुवत 2, और यहाँ पे हमने इनकी जगह को चेंज किया और यहाँ पे रेडिकल की खासियत 5 का इस्तेमाल किया, और ये रेडिकल की सादा तरीन शक्ल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने रेडिकल्स और रेडिकेंट्स के बारे में पढ़ा और उनसे मुतल्लिक़ 2 मिसालें हल की। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।